नमस्कार, प्रणाम। आ गए हैं, हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। और शिक्षा विभाग में आजकल चल रहा है बहुत बड़ा खेला को लेकर आए हैं आपके सामने। बता दें कि बिहार में शिक्षा विभाग में जो खेला चल रहा है उसके चर्चे पूरे देश में हो रहे हैं और मामूली शिक्षक बना दिए, मामूली परीक्षा ले लिए। जितने बिहार के तेज तर्रार जानकार नियोजित शिक्षक हैं, जो नियमित शिक्षक, सहायक शिक्षक हैं, 60 सालों के लिए नियोजित शिक्षक हैं। बिहार के तेज तर्रार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जो नियोजित शिक्षक हैं, 60 साल के नियोजित शिक्षक हैं, नियमित हैं, उन्हीं नियोजित शिक्षकों को 2015 में जो वेतनमान और ग्रेड पे दे दिया गया और आज उन्हीं नियोजित शिक्षकों को व्हाट्सएप ग्रुपों में लगातार चल रहा है कि अब बिना परीक्षा लिए उनको राज्यकर्मी बना दिया जाएगा। राज्यकर्मी नाम तो दे ही दिया जाएगा, लेटर तो निकाल दिया जाएगा, इतना पैसा मिल गया, पे प्रोटेक्शन मिल गया, ढेकानवा मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, वो मिल गया। लेकिन राज्यकर्मी कहलाने के लिए जो हथियार होना चाहिए वो हथियार छीन लिया गया। तो अब बताइए कि ये मामूली परीक्षा देकर और राज्यकर्मी तो बना लिया गया, हर राज्यकर्मी का हथियार जो छीन लिया गया, यह कितना उचित है बताइए। अभी एक और गाना बड़ा वायरल हो रहा है। एक बहुत दिन पहले गाना आया था कि बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, अरे बच के रहना रे बाबा, नियोजित भाई तुम पे नजर है। कि बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, अब बच के रहना नियोजित भाई तुम पे नजर है। वही हाल है कि बच के रहना रे बाबा, बड़ी ही वायरल हो रहा है। मामला देखिए क्या है, आया है सामने कि कल बिहार के सबसे पढ़े लिखे तेज तर्रार यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो इंजीनियर मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा, सदन में कहा कि बीपीएससी की तरह टाइट परीक्षा नहीं देना है। जो भी बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं उनको मामूली परीक्षा, क ख ग घ अंग वाला मामूली परीक्षा देकर और राज्यकर्मी बन जाना है। राज्यकर्मी बनकर और वह चीज गायब करवा लेना है, मर्द बनवा देना है, एकदम मर्द हो जाना है, लेकिन मर्द का मेन सामान गायब हो जाए, वही राज्यकर्मी बनना है। राज्यकर्मी का मेन सामान गायब करवा लेना है। तो फिर से तब इस बात पर वायरल हो रहा है कि नियोजित भाइयों, कि बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, अब बच के रहना रे बाबा तुझ पे नजर है। जो 1,10,000 खांटी जो नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, उनको मामूली परीक्षा दिलाने के लिए ये सब बातें चल रही हैं। एक पूरा विंग लगा हुआ है। जो लोग मामूली परीक्षा दे दिए उन लोग का भी विंग लगा हुआ है कि जल्दी से जल्दी कैसे लोग बच गए। वह मर्द कैसे बच गया जिस मर्द का पूरा हथियार है। वह राज्यकर्मी कैसे बच गया जिसको ग्रेड पे वेतनमान है, हथियार है, तभी ना वो राज्यकर्मी है। पे प्रोटेक्शन मिल गया, हाई मिल गया, हाउ मिल गया, सेवा निरंतरता मिल गया, ढेकाना मिल गया, फलाना मिल गया, मेन जुगाड़ गायब हो गया राज्यकर्मी का। तो देखिए व्हाट्सएप ग्रुपों में क्या चल रहा है। एक बुद्धिमान शिक्षक भी संवैधानिक अधिकार मांगना भूल गया।
एक बुद्धिमान शिक्षक जब संवैधानिक अधिकार मांगना भूल गया तो समझो कि इस देश का क्या होगा और इस राज्य का क्या होगा। जबकि अंतिम 2 परीक्षा ऑफलाइन लेना था, जिसे भी ऑफलाइन ले लिया गया। समझ लो तेरा औकात क्या है। जब केवल 5वां बचा हुआ है तो 2 साल में केवल एक ही है। पहले बातें जो सामने आई थी के पाठक के जमाना में कि मामूली जो परीक्षा हो रहा है उसमें 2 ठो ऑफलाइन परीक्षा होगा, 2 ठो कॉपी किताब से होगा और 3 ठो ऑनलाइन होगा। अब देखिए, अब ऑफलाइन मात्र एक ही होगा। तब बच के रहना रे बाबा, मैसेज आया है। इसी के लिए सब भूमिका बनाया गया है। आगे जो खुद डूबने को तैयार होगा उसे कौन रोक सकता है। हमारा काम सिर्फ सावधान करना ही है। सोचिए, मर्द बनाया जा रहा है, मर्द नाम दिया जा रहा है, लेकिन मेन समान हथियार गायब है। इसलिए लोग लिख रहे हैं तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में, सोशल मीडिया पर कि बच के रहना रे बाबा, क्योंकि जो बिहार के नियमित शिक्षक हैं, जो अनुकंपाधारी शिक्षक हैं, जो ग्रेड पे वाले शिक्षक हैं वह नियमित शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं वह नियमित शिक्षक हैं, और उनको मामूली परीक्षा दिलवाने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है, क्योंकि यह मामूली परीक्षा एक ठो और बचा हुआ है। तमाम ग्रुपों में आ रहा है, बातें और आ रही हैं कि अब राज्य के मुख्यमंत्री महोदय को विशिष्ट बनाने के लिए विधानसभा में परिचर्चा करना पड़ रहा है। जब बिहार के मुख्यमंत्री को विधानसभा में परिचर्चा करनी पड़ जाए तो समझ लीजिए कि निश्चित समझदार व्यक्ति को सचेत हो जाना चाहिए। यानी जो हमें मिल रहा है, जो 2015 में मिल चुका है, उस पर कहीं ना कहीं गणित लगाया जा रहा है, और यानी जो हमें मिल रहा है कहीं वो छीनने का जुगाड़ तो नहीं हो रहा है। इस बात को समझ लीजिए, कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो मिल रहा है, नियोजित भाइयों को जो मिल रहा है, उनको कहीं कुछ छीनने का जुगाड़ नहीं ना हो रहा है। हो सकता है कि मेन हथियार में गायब कर दिया जाए कि जाओ बाबू घूमते रहो, मर्द तो रहोगे, कहे तो जाओगे, लेकिन मर्द वाला हथियार नहीं रहेगा। क्या करोगे? और आ रहा है, देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में कि हमें तरक्की करना है तो हमको सरकारी शिक्षक रहना है। जब यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नियोजित शिक्षकों को कहे हुए थे कि हमारे ओरिजिनल सरकारी शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक कहने पर इन्होंने बैन लगाया था, कहा कि इनको नियोजित कोई नहीं कहेगा और यह सरकारी शिक्षक हैं। तो मामूली परीक्षा देकर और सरकारी शिक्षक बनाने में, सरकारी से मामूली परीक्षा देकर सरकारी शिक्षक क्यों बनवाया जा रहा है? और यशस्वी सबसे पढ़े लिखे इंजीनियर मुख्यमंत्री ही कह रहे हैं कि मामूली परीक्षा दे दीजिए। अभी तक तो 2015 में लड़ाई लड़कर सब लोग सरकारी बने थे, अब तरकारी बनाने में क्यों लगे हुए हैं? विशेष सरकारी विशिष्ट शिक्षक क्यों बनवाने में लगे हुए हैं? इस बात की चर्चा हो रही है। इसमें आया है मैसेज कि हमें सरकारी शिक्षक नहीं बनना है सर, हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बहुत अच्छे हैं और सुकून से हैं, कम से कम समाज के सामने तो हैं। और यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो अब तक के सबसे पढ़े लिखे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, सबसे तेज तर्रार मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ही कहा था कि नियोजित शिक्षक 60 साल के लिए नियमित शिक्षक हैं। और इस बात का जो प्रूफ मिल रहा है यह इस शिक्षा पोर्टल पर बार बार देखा जा सकता है। आज भी देख सकते हैं, कल भी देख सकते हैं कि जितने नियोजित शिक्षक हैं
उनके नाम के आगे आर लगा हुआ है। आर मतलब रेगुलर, रेगुलर मतलब नियमित, यानी 60 वर्षों के लिए हैं। तो जब सरकारी हैं और नियमित शिक्षक हैं, रेगुलर हैं, तो सरकारी से तरकारी क्यों बनेंगे? इस बात की भी चर्चा लगातार हो रही है कि मां के आंचल के रूप में जो नियोजन इकाई है उसको क्यों छोड़ेंगे? जब सरकारी हैं तो तरकारी क्यों बनेंगे? जो ग्रेड पे वेतनमान है 52,252 से लेकर 20,200 वेतनमान, जो 2000 का ग्रेड पे है, उसको छोड़कर सरकारी शिक्षक से तरकारी शिक्षक क्यों बनेंगे? जो 60 साल का ईपीएफ का फायदा है, 60 साल की नौकरी है और ईपीएफ कटौती हो रही है, जिस कटौती की वजह से आप जब चाहें आपको बहुत सारा फायदा है, तो वह क्यों छोड़ेंगे? उसको छोड़कर तरकारी शिक्षक क्यों बनेंगे? ग्रेचुइटी, जो 20 सालों तक लगातार आपको ग्रेचुइटी मिल रही है, वह जैसे ही ज्वाइनिंग डेट नई होगी वह ग्रेचुइटी समाप्त हो जाएगा। तो उसको क्यों छोड़कर, सरकारी को छोड़कर तरकारी शिक्षक क्यों बनेंगे? इस बात की चर्चा लगातार सोशल मीडिया पर हो रही है। समझना आपको है। तमाम बातें शिक्षक जो वृंद है, जो नियोजित 1,10,000 शिक्षक बचे हुए हैं, उन शिक्षक भाइयों से, उन भाइयों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जो बातें सामने आ रही हैं, जो मामूली शिक्षक जो बन गए हैं, वो उन लोगों का गैंग काम कर रहा है। ये फायदा हो गया, पे प्रोटेक्शन मिल गया, ढकाना मिल गया, फलाना मिल गया, ये हो गया। वहीं यहां तक कि नीतीश कुमार जी, बिहार के यशस्वी सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, वो भी इसमें लगे हुए हैं कि जो ग्रेड पे वेतनमान वाले शिक्षक हैं उनको जल्दी से जल्दी सरकारी शिक्षक से तरकारी बना दिया जाए, कि तरकारी शिक्षक रहेंगे, कभी ग्रेड पे वेतनमान नहीं मानेंगे, बस नाम दे दिया जाए राज्यकर्मी। केरला, कर्नाटक समेत कई राज्यों में केवल मूल वेतन पर बहालियां जो हो रही हैं, उस बात की भी चर्चा है कि उसी को लेकर के पाठक जी को आया गया था। और के पाठक जी ने जो नियमावली बनाई है, यह विशिष्ट शिक्षक नियमावली, इस विशिष्ट शिक्षक नियमावली में भले ही कोई मैडम आए और लगातार पे प्रोटेक्शन दे दे, ये दे दिया, वो दे दिया, ये दे दिया, हेलीकॉप्टर दे दिया, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि यह गुत्थी एक ही आदमी सुलझा सकता है। इतना नियम कानून जो बांध के गए हैं वह के पाठक जी थे, और वही आएंगे तो इस विशिष्ट शिक्षक का जो बन्हानी बांधे हैं वही खोलेंगे। बाकी किसी के बस का नहीं है। कोई कितना भी पे प्रोटेक्शन का पत्र जारी कर दे, कोई कितना भी सेवा निरंतरता का जारी कर दे, कोई कितना भी 58% नहीं 60% डीए यानी महंगाई भत्ता देने का पत्र जारी कर दे, लेकिन किसी माई के लाल में दम नहीं है। उन नियोजित जो बचे हुए 1,10,000, उन शिक्षकों को हम बता रहे हैं, किसी माई के लाल में दम नहीं है कि जो कसाई कस के गए हैं के पाठक जी, उसको कोई हिला दे, डगा दे। विशिष्ट शिक्षक नियमावली को इतना टाइट करके वो गए हैं कि इधर से उधर कोई हिल नहीं सकता है। और बन्हानी बाप बाप करना पड़ जाएगा। जो मामूली परीक्षा देकर और आया है ना, माल उठा लीजिए, जितना तनख्वाह पाते थे 1/1/2025 के पहले वो उठा लीजिए, वो अलग बात है। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? खैर बहुत दिन नहीं है, समय बताएगा। समय आ रहा है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि नियोजित का पद समाप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा। बता दे रहे हैं, जब तक भारत का संविधान रहेगा, जब तक भारत के संविधान का अनुच्छेद 343 343 जी जो है वह रहेगा,
संविधान को मानने वाले लोग रहेंगे तब तक पंचायती राज व्यवस्था रहेगी। एक नियोजित रहे शिक्षक अगर रहेंगे तो सारी व्यवस्था देनी पड़ेगी, डंका के चोट पर देनी पड़ेगी। नियोजित मस्त हैं, जबरदस्त हैं। चलते चलते आपको बता दें कि नियोजित इज द बेस्ट, नियोजित इज द बेस्ट, नियोजित इज द बेस्ट। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत, ऐसा कुछ विशेष खबर लेकर आएंगे। तब तक जितने नियोजित भाई हैं बिहार के, सब जगह यह पहुंचना चाहिए इस वादे के साथ, तमाम नियोजित शिक्षक एकदम मस्त हैं, जबरदस्त हैं। शेयर कीजिए।